बहुत लोगों ने जिम और योगा में क्या फर्क है ये पूछा। और मैं ये जो भी बातें आप लोगों को बताता हूं ना, ये मेरा स्टडी है, ऑब्जर्वेशन है। और आज 40 साल से मैं हर चीज सीख रहा हूं, आज भी सीख रहा हूं। हर चीज सीखता हूं मैं, और हर परिस्थिति से सीखता हूं और सीखते आ रहा हूं। खान पान हो, प्राणी हो, लोग हो, वृक्षवल्ली हो, रास्ता हो, कोई भी अनुभव हो, उस अनुभव से मैं सीख रहा हूं। तो आज जो मैं जिम और योगा के बारे में बात कर रहा हूं, ये मेरा स्टडी है, ऑब्जर्वेशन है, और मेरा हजारों लोगों से पाला पड़ता है। मैं पहलवान लोगों के साथ भी रहा हूं, उनकी तकलीफ भी पता है। योगियों के साथ रहा हूं, संतों के साथ रहा हूं, तो उनका स्वास्थ्य भी पता है। और मैं खुद भी जी रहा हूं योगा के द्वारा। योगा, मेडिटेशन, अध्यात्म, गुरु, इन सब चीजों में मैं जी रहा हूं। होता क्या है, योगा से आपकी बॉडी स्वस्थ रहने में सबसे बड़ी मदद ये मिलती है कि 100 साल तक भी आप अगर जिंदा रहते हैं तो योगा से बॉडी का हर पार्ट स्वस्थ रहता है। क्योंकि बालों का, आंखों का, दांत का, नाक का, कान का, छाती का, पेट का, किडनी का, घुटने का, पंजों का, हाथों से लेकर पैरों का, हर चीज का योगा में व्यायाम है या योगा है, हर पार्ट का शरीर के। तो होता क्या है कि शरीर का हर पार्ट स्वस्थ रहने में उस योगा के द्वारा शरीर को बहुत बड़ी मदद मिलती है। उसमें जुड़ता है खान पान और पानी। और योगा में जो बॉडी बनाने के लिए अनेक उपाय है, उसमें से आप लोगों को, बहुत लोगों को पता है, ज्यादातर लोगों को पता है। सूर्य नमस्कार है, दंड बैठक है, डीप है। ये जो चीजें, इससे जो बॉडी बनती है ये उतरती नहीं। आपने अगर गौर किया होगा, पुराने जमाने के ऋषि मुनियों के, सन्यासी के अगर आप फोटो देखेंगे, चित्र देखेंगे, तो पता चलेगा उनकी बॉडी कितनी तंदुरुस्त और हेल्दी लगते हैं। वो उनकी बॉडी बनी है और उनका हर पार्ट बना है। ऐसा नहीं कि अभी जैसे जिम की बॉडी में सिर्फ छाती फूली हुई है तो बाकी कमर का हिस्सा है, बाकी सब छोटे छोटे है, क्योंकि वहां वो काम ही नहीं हो रहा है। क्योंकि वो खाली बॉडी फुला रहे हैं दिखाने के लिए, क्योंकि फिल्म स्टार बना रहे हैं। वो देख, हम खाली अनुकरण करते हैं, देखा देखी में हम बहुत कुछ गलत करते हैं। और जिम में जो आहार बताते वो भी इतना गलत है कि उसमें बॉडी फुलाने के लिक्विड बताते, दूध के जैसे, या कुछ पाउडर बताते हैं, या मांस बताते हैं, मांस खाना चाहिए, 1-1 किलो मांस खाते, कोई कोई 2-2 किलो मांस खाता है, क्योंकि बॉडी फुलानी है और बॉडी बनानी है। अंडे खाते हैं, 20-20 अंडे, 25-25 अंडे खाते हैं कोई कोई। ये जो है, ये आहार भी इतना गलत है। डॉक्टर भी, बहुत से डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं मांस, अंडे, जबकि ये गलत है। क्योंकि मांस वो डॉक्टर इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि आज भी हमारी पढ़ाई फॉरेन की है। कई देशों में, जैसे यूरोप है, यूरोप में मांस के अलावा खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए वहां का जो डॉक्टर पढ़ी है वो तो बताएगा मांस खाना चाहिए, क्योंकि उसे तो शाकाहार पता ही नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति में, आयुर्वेद में शाकाहार को महत्व है। और शाकाहार और मांसाहारी बड़ा विषय है, वो विषय आज हमारा नहीं है। हम बात कर रहे हैं योगा और जिम में के लॉस और प्रॉफिट की, और फर्क की, कि क्या फर्क है। जिम में अगर जिम बंद कर देता है, बॉडी तो फूलती है जिम से, अगर जिम बंद कर देता है तो कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति सूख के काटा होता है। ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। मैं पहलवान लोगों के साथ रहा हूं, उनके 35 के बाद जनरली जिम वाले काम से चले जाते हैं। जॉइंट तो इतने पेन करते हैं उनके, इतना दर्द होता है उनके जॉइंट में
कि वो गोली खाए सिवा या शराब पिए सिवा सो नहीं सकते। आपको खाली बाहर दिखने में तंदुरुस्त दिखते हैं, आपको पता नहीं उनको हैप्पी दिखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, या बॉडी दिखाने के लिए उनको कितना दर्द सहना पड़ता, दुख सहना पड़ता, या पीड़ा सहनी पड़ती, आपको पता ही नहीं है। बहुत नर्क से गुजरते हैं वो लोग। वही योगी आपको तंदुरुस्त दिखेगा, हंसता खेलता दिखेगा, शांत और ध्यानी दिखेगा। योगा के द्वारा ध्यान को पाया जा सकता है, योगा के द्वारा स्वास्थ्य पाया जा सकता है, योगा के द्वारा आहार विहार नियम, ये सब पानी, ये सब बैलेंस होते हैं। योगा के द्वारा श्वास संतुलित होती है। श्वास के ऊपर हमारी जो श्वास होती है ना, जिसके ऊपर हमारा पूरा जीवन टिका है, हमें तो ये भी पता नहीं हमारी श्वास कब आती है और कब जाती है। तो जो योगी है उसमें, और जिम जो पहलवान या जिम जो करते हैं, क्योंकि ये न्यू जनरेशन को ये आदत फिल्म स्टार के कारण लगी, क्योंकि हम अनुकरणीय हैं, बंदर की तरह हम अनुकरण करते हैं। दूसरे ने जो किया वो भी हम भी वही करना चाहते हैं, वो भी चाहे गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि हमें सही और गलत में का फर्क ही नहीं समझता। इसीलिए पुराने जमाने में गुरु हुआ करते थे, या योग गुरुकुल हुआ करते थे, जहां सही शिक्षा दी जाती थी। अभी तो हमारी शिक्षा प्रणाली भी ऐसी है कि वो शिक्षा का जीवन जीने में कुछ भी काम में नहीं आता। वो भी विषय नहीं हमारा आज। तो योगा और जिम में आप योगा से जितना स्वस्थ रह सकते, तंदुरुस्त रह सकते, फिट दिख सकते और फिट जी सकते और फिट रह सकते, उतना जिम से ना आप फिट रह सकते, ना जिम से स्वास्थ्य मिलेगा, ना जिम से आप फ्रेश रह सकते। जिम से आप बीमार होगे, परेशान होगे, दर्द सहोगे, और बॉडी को खाली फुला लोगे, वेन फूलेगे, खाली नसें जो है वो तन जाएगी, फूलेगी। बंद किया कि आपके नसें और जो बॉडी है वो फिर से दुबले पतले और बिल्कुल काड़ी पहलवान जिसको बोलते, या बहुत वीक हो जाओगे। ये आपने अनुभव देखो, जिन्होंने जिम छोड़ा है उनका मैंने देखा है, अनुभव से बता रहा हूं। आप ऑब्जर्वेशन करें, स्टडी करें, और फिर निर्णय ले कि आपको योगा करना है कि जिम करना है। क्योंकि कई आसन है योगा में, कई व्यायाम है, कई सूक्ष्म व्यायाम है, हर चीज है योगा में, जिससे आप स्वस्थ पा सकते, तंदुरुस्ती पा सकते हैं, और बॉडी को भी डेवलप कर सकते हैं, फिट रख सकते हैं। 80 साल का व्यक्ति 20 साल के व्यक्ति के इतना एनर्जेटिक और जवान दिख सकता है, रह सकता है, जी सकता है। ये मैं खुद अनुभव से बता रहा हूं। हजारों लोगों से पाला पड़ता है मेरा। इसी अनुभव के आधार पर आप इससे कुछ सीखे, या लाभ ले, या समझ ले, या खुद अनुभव ले।